हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं कुछ काम कर रही थी और सडनली मुझे क्लिक हुआ कि मुझे आपके लिए एक ब्यूटीफुल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज देना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करनी है। तो प्लीज़ सब लोग ना एक एक बात ध्यान से सुनना आज के वीडियो में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कुछ और काम कर रही थी और सडनली मुझे आया कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाना है, इसीलिए मैं बना रही हूँ अपना काम बाजू में रख के। कई बार क्या होता है ना, हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है और हम लोगों को लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ से हो रही है, शायद वहाँ से हो रही है, उस इंसान की वजह से हो रही है, इस इंसान की वजह से हो रही है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अगर हमारा इंट्यूशन कुछ बोल रहा है तो कहीं ना कहीं सच भी है। लेकिन अगर कई बार ये हो रहा है कि आप उसी चीज़ में फंसे हुए हो और वो अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, अपने गोल्स, अपने जो भी एम्बिशन है, कुछ ना कुछ करने का तो मन करता है हर इंसान को कि अपने लाइफ में कुछ बड़ा ग्रोथ करूँ, कुछ पाऊँ, कुछ सक्सेस पाऊँ अपने लाइफ में। वो कोई भी चीज़ को लेकर सक्सेस अलग अलग इंसान के अलग अलग हो सकते हैं। तो लेकिन वहाँ तक के पहुँचने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बहुत सारे स्ट्रगल्स आ रहे हैं। लेकिन हम हर वक्त अगर दूसरों को ही ब्लेम करते रहेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो सक्सेस तो हर किसी को चाहिए, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है सक्सेस को पाने में, रुकावट कहाँ से आ रही है, ये दूसरों के कारण आ रहा है ऐसा लगता है। बट कई बार क्या होता है कि हम ना लोगों पे ही ब्लेम करते रहते हैं या फिर ऐसी चीज़ें करने लगते हैं कि ये चीज़ें में। लेकिन असली बात तो ये है कि अगर हमने अपने लाइफ में सक्सेस नहीं पाया तो थोड़ा बहुत उनका इन्वॉल्व हो सकता है, बट पूरी जो भी हमने पाया नहीं उसका कारण सिर्फ हम खुद ही होते हैं। सबसे पहले तो हमें ना लोगों को माफ़ करना सीखना पड़ेगा। वो कोई भी हो, हमें लोगों को माफ़ करना सीखना पड़ेगा। हो सकता है हमारे ऐसे कर्मास रहे हो किसी के साथ में, लेकिन अगर कोई इंसान बार बार हमें ट्रिक कर रहा है, हमारे मन में कुछ आ रहा है, अपनी इंट्यूशन की भी सुननी है, ऐसे लोगों से थोड़ा दूर ही रहना है जो हमारे ग्रोथ में हेल्प ना करके, बल्कि वो लोगों के वजह से लाइफ में कुछ कर ही नहीं पा रहे हो कहीं पे भी, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। आप जिससे प्यार कर रहे हो वो इंसान अगर आपसे प्यार करता है तो डेफिनेटली आपके भी इंटेंशन उनके लिए अच्छे ही होंगे। लेकिन आगे वाले इंसान के लिए अगर आपको प्यार फील नहीं हो रहा है, कुछ वक्त के लिए कभी कभी निगेटिविटी अटैक करती है, उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, लंबे समय की बात कर रही हूँ मैं। लंबे समय से अगर आपको किसी के लिए बहुत निगेटिव थॉट्स ही आ रहे हैं, लंबे समय मतलब बहुत लंबा समय हो गया है, 3-4 महीने 5 महीने से भी ज़्यादा मैं बोल रही हूँ, लॉन्ग टर्म की बात कर रही हूँ। तो अगर किसी भी इंसान की वजह से आपको रुकावटें आ रही हैं, ऐसा कहीं पे भी लग रहा है, कई बार समझ में नहीं आता, मैनिपुलेट हो जाते हैं, हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हो जाता है, तो डेफिनेटली अपनी इंट्यूशन की सुनिए। अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे और अपने चक्रास पे जब आप काम करते हो, मैं हर चीज़ को लेकर आके चक्रास पे लेके आ रही हूँ ऐसा मत समझो। कई बार क्या होता है कि हमारे पास में ऐसे एंजल नंबर्स भी होते हैं जो हमें बहुत हेल्प करते हैं। और मैं देखो इतने सारे नंबर्स ना मैं अपने हाथ पे लिख कर रखती हूँ, अलग अलग जो एंजल नंबर्स है जो हमारे लाइफ में बहुत हेल्प करते हैं। उसी प्रकार से ब्रासलेट्स होते हैं, ये क्रिस्टल्स वाले, ये भी हमारे लाइफ में बहुत हेल्प करते हैं हमें समझने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। ये वाला ब्रासलेट है और इसका ब्रासलेट मेरे पास में भी है। और अगर आप चाहो तो कहीं से भी अच्छे से एनर्जाइज करके भी ले सकते हो, या फिर मेरे पास से भी आप ले सकते हो, वो अदर चीज़ है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें किसी को भी माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई इंसान आपके लिए सच में निगेटिव है ऐसा लग रहा है तो उन इंसानों से थोड़ा दूर रहना भी ज़रूरी है, माफ़ करके दूर रहो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और माफ़ी मांगनी भी पड़ती है कई बार, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है होपोनोपोनो के बारे में। तो अचानक से मुझे मेन इम्पॉर्टेंट बात ये आई कि लाइफ में अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि मैं कुछ काम कर रही थी, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है हारमोनी, फॉरगिवनेस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो जो कि हम कर ही नहीं पाते हैं, और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि अगर हम किसी को माफ़ ही नहीं कर पाएंगे तो हम अपने ही अंदर घुटते रहेंगे और अपने ही खून को जलाते रहेंगे। तो ये नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फॉरगिवनेस करने से और जो आपके आप
जिनके साथ में हारमोनी आपका अच्छा है, जिसके साथ में आपका बन रहा है, वो क्या आपके लिए सच में अच्छा सोच रहा है या फिर वो मतलबी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आपके लिए मतलबी है ना, तो वो ना आपको सिर्फ मतलब के लिए यूज़ करेगा, ड्रामा करेगा, एक्टिंग करेगा, उसका मास्क हटाने के लिए भी एंजल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम पहले तो अपनी इंट्यूशन का सुने, और इंट्यूशन तभी काम करेंगे जब हम अपने एनर्जी में होंगे और हाई वाइब्रेशन में होंगे। लो वाइब्रेशनल एनर्जी में ये सब पता नहीं चलेंगे। जब हम लो वाइब्रेशंस कौन से, गिल्टी में, लेजीनेस में, फियर से ऑपरेट कर रहे हैं, या फिर एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर एंगर इशू है, ये सब लो वाइब्रेशन या शेम, गिल्टी, इस प्रकार की एनर्जीज में अगर हो तो उस वक्त इंट्यूशन पावर प्रॉपरली काम नहीं करता है। या फिर सेक्सुअल एनर्जी से बहुत ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हो तो भी आपका इंट्यूशन पावर काम नहीं करेगा। आपको अपनी एनर्जी को ऊपर उठाना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इसके पहले के वीडियोस में बताया था कि कौन सा चक्रा कहाँ पे एक्टिव होने से कैसा होता है करके। तो ये चीज़ों को हमेशा ही याद रखने की ही बात नहीं है, बल्कि इसे करना भी है। और जब हम करते हैं कोई भी चीज़ को, हम करते हैं, ठीक है, जब भी हम करते हैं कोई भी चीज़ को तो वो काम करता है। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमने कभी भी किसी को भी अगर हर्ट किया है, तकलीफ़ दी है, इस जन्म में नहीं, पिछले जन्मों में, इसी वजह से कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही है हमारे ग्रोथ में। तो सबसे पहले होपोनोपोनो करना है। होपोनोपोनो कैसे करना है, हार्ट चक्रा पे हाथ रखिए, और उस पर्सन का अगर ध्यान में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो गॉड से प्रेयर करें और गॉड से बोलो कि गॉड प्लीज़, मुझसे कोई भी गलती अगर हुई है पिछले कई जन्मों से इस क्षण तक के, जाने अनजाने में, मन से, वचन से, कर्म से, अगर मैंने किसी को भी हर्ट किया है, गॉड प्लीज़, किसी भी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधों को मेरे वजह से हर्ट हुआ है, तो मैंने उन सारे चीज़ों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। डिवाइन यूनिवर्स, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे माफ़ करने के लिए पहले तो फील करो कि माफ़ी मिल रही है और ब्लेसिंग्स आप पे आ रही है, और फिर माफ़ी मिलने के बाद में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। जो भी, जिस भी प्रकार से आप उनको पुकारते हो, जिस भी नाम से आप गॉड को पुकारते हो, माँ दुर्गा हो सकती है, शिव भोले बाबा हो सकते हैं, अल्लाह ताला हो सकते हैं, वाहे गुरु हो सकते हैं, यीशु क्रिस्त हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सो आप ये कीजिए, आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा, और हर जो चीज़ है आपके लाइफ से जाएंगी। अगर आपके लाइफ में अगर पैसों की कमी हो रही है पर्टिकुलर, तो पैसों की कमी हो रही है, तो सपोज़ ये एक सपोज़ ये एक नोट है, एक नोट आप अपने हाथ में, सपोज़ ये नोट है, नोट लूँगी और नोट के साथ में होपोनोपोनो करूँगी। मैंने जाने अनजाने में आपको डिसरिस्पेक्ट किया होगा, कहीं पे भी रख दिया होगा, मैं नहीं जानती, तो फिर इस तरीके से इसको प्रैक्टिकली करना होता है। पहले तो नोट की तरफ देखिए, उसको बोलिए कि हे प्यारे मनी, हे मनी एनर्जी, मैंने जाने अनजाने में अगर कभी भी आपको हर्ट किया है पिछले कई जन्मों से इस क्षण तक के, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपकी अगर कभी भी डिसरिस्पेक्ट की है, कहीं पे भी आपको कहीं पे भी कैसे भी रख दिया है, या फिर कुछ भी ऐसा किया है, मैंने जाने के किया हो या अनजाने किया हो, मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। अगली बार से ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी हर गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो। मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं आपकी रिस्पेक्ट बहुत करती हूँ, अब मुझे आपकी वैल्यू समझ में आ गई है। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी मनी एनर्जी, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए मनी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई भी नोट आप कोई भी इसका ले सकते हो, और फिर आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, हे प्यारे नोट, हे प्यारे मनी, मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई फील इट कि यहाँ से एक ऊर्जा आपके ऊपर आ रही है मनी की, और फिर उस मनी को थैंक यू बोलिए। थैंक यू कि आपने मुझे माफ़ कर दिया मनी एनर्जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू। किस करना नोट को, आँखों से ऐसे टच करना, आपकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और अच्छे से कोई आपके पास में ग्रीन कलर का पर्स हो तो उसमें रख लीजिए। ग्रीन कलर का पर्स हो या फिर ब्राउन कलर का पर्स हो, उसमें रखना आप, ठीक है, पर्स या फिर जो भी वॉलेट आप यूज़ करते हो।
सो उसमें रख देना। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब हम मनी की बात करते हैं। उसी प्रकार से अगर लव की बात की जाए, क्योंकि लव या फिर रिलेशनशिप उन चीज़ों को लेकर, तो हो सकता है कि हमने किसी को हर्ट किया है, हो सकता है कि उस पर्सन को सच में हमने बहुत हर्ट किया है जिससे आप प्यार करो, या फिर आपकी लाइफ में ट्रू लव आ ही नहीं रहा है। वैसे तो एंजल नंबर्स भी है, आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट करके भी मांग सकते हो कि ट्रू लव वगैरह मेरे को चाहिए अपने लाइफ में। एनर्जी सर्कल पर्टिकुलर आपके नाम से एनर्जाइज करके भी देती हूँ मैं। तो आपको अगर वैसे चाहिए तो आप बताना, आप कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर दूंगी और कमेंट बॉक्स में भी मैं अपना नंबर दूंगी। तो लेकिन अगर आप खुद से जब भी कर रहे हो तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने बताया अभी प्रैक्टिकली आपको मैंने बताया। और ना ऐसा नहीं है कि आप जो रुपीज़ अर्न जो है कि एक ही बार कर रहे हो, आप इसको लगातार कीजिए कोई भी चीज़ कर रहे हो तो। उसी प्रकार से जब मैंने बोला कि आपके लव रिलेशनशिप के बारे में बात हो जाती है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। रिलेशनशिप में इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसीलिए आती है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पिछले जन्मों से इस जन्म तक के उनको हर्ट किया हो, किसी तरीके से हर्ट किया हो। तो उनके साथ में भी होपनोपोनो कर सकते हो, उनकी फ़ोटो लेकर आप उनको होपनोपोनो कर सकते हैं। अगर हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी, सपोज़ हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी लेके उनसे होपनोपोनो कीजिए, उनको आई लव यू बोलिए। मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगी। और अगर न अभी तो नहीं, लेकिन अगर आप चाहोगे आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि मैम आप प्रैक्टिकली भी बताइए, तो मैं उस हिसाब से आपके लिए प्रैक्टिकली भी करके बताऊंगी। एक तो ये फ़ोटो वाला हो गया, ये ग्लास ऐसे पानी में पानी रख कर ऐसे हार्ड कॉपी के साथ में आप इसमें पानी भर के इसको कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझे तो होपनोपोनो करना है, ठीक है। ये नहीं समझे तो आप मुझे बताना। ऐसा नहीं हो रहा है तो आप अगर आपके फ़ोन में तो गैलरी में वगैरह या फिर कहीं पे भी सोशल मीडिया में आपको उनके फ़ोटो है तो उनके साथ में होपनोपोनो मतलब माफ़ी मांगना है, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है। ऐसा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्रैक्टिकली करके दिखाओ करके बोलोगे तो मैं करूँगी, लेकिन आप उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना कि आपको प्रैक्टिकली चाहिए करके, मतलब बताओ मैं उसको, या फिर उसका मेडिटेशन बना के दूँ, ठीक है। उस तरीके से करें। अगर वो भी नहीं है, फ़ोटो भी नहीं है, तो आंखें बंद करके उनको उनको देखिए जिससे जिससे आपको प्यार चाहिए और उनसे माफ़ी मांगिए। अगर आप प्यार चाहिए मतलब देखो, प्यार तो दोनों साइड से होना चाहिए। अगर कार्मिक सिचुएशंस है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो उस वक्त मैं बोलूँगी ठीक है माफ़ी मांग लीजिए, लेकिन उनको अपने लाइफ में वापस आने के लिए मत बोलिए। लेकिन अगर सच्चा प्यार है, अगर आपको ऐसा लगता है उस पर्सन का, तो ही आप उनको वापस अपने लाइफ में लेके आइए और उनके लिए कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक कीजिए। अगर कोई इंसान आपको एक बार धोखा दे सकता है ना, वो बार बार भी धोखा दे सकता है, इसका ध्यान बहुत अच्छे से रखिए, ठीक है। लेकिन हाँ, कई बार गलत फहमी भी हो जाती है। आपके रहते हुए भी कोई अगर किसी और के साथ में है, ऐसा आपको पता चल रहा है, आपके रहते हुए भी जानबूझ के कोई अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ऐसी सिचुएशन में आप मैनिफेस्टेशन उस पर्सन का मत कीजिए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, ही इज़ जेन्युइन, ही इज़ लॉयल, तो ही आप कोई भी टेक्निक करना उनको अपने लाइफ में वापस लाने के लिए। अदरवाइज़ आपके लिए क्या सही है गॉड को पता है, ठीक है। आपसे ज़्यादा गॉड को पता है। कोई चीज़ अगर हम बार बार मांग रहे हैं यूनिवर्स से और वो नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये भी होता है कि उससे बेहतर कुछ देना चाहते हैं, या फिर आप अभी उस काबिल नहीं बने हो कि उनका प्यार पा सको, ठीक है। ये भी होता है कि वो और भी ज़्यादा अच्छे हैं आपसे और आप अभी तक के उस काबिल नहीं बने हो, तो अपने आप को काबिल बनाइए, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो अपने लाइफ में कभी भी अपने सच्चे प्यार को नहीं खोना चाहिए। लेकिन कोई इंसान अगर आपको वक्त नहीं दे रहा है बिल्कुल भी, उस समय क्या करना चाहिए? जहाँ पे प्यार होता है ना, वहाँ पे ऑटोमेटिकली इंसान आपको वक्त देगा, ठीक है। मुझे इस टॉपिक पे भी मुझे आपसे बात करनी है। इस टॉपिक पे पर्टिकुलरली हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो अभी मैंने जितना भी बताया कि
जब भी हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, दैट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए अपने लाइफ में तो उसको अट्रैक्ट कीजिए। मनी हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी के लिए मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मनी का मैंने बताया प्रैक्टिकली कि कैसे करना है। उसी के साथ में अगर आप अपने लाइफ में मनी फ्लो करना चाहते हो, एनर्जी सर्कल मैं बना के देती हूँ पर्टिकुलरली आपके नाम से एनर्जाइज करके, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मनी फ्लो का हो गया, अपने लाइफ में ट्रू लव को अट्रैक्ट हो करना हो गया, या स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करना हो गया। अगर आपको दिल से उनके लिए प्यार है और उनको आपके लिए दिल से प्यार है तो, या फिर किसी भी हेल्थ इशू है उसका हीलिंग, यहाँ तक कि कैंसर के लिए भी एनर्जी सर्कल्स हैं। किसी का पर्टिकुलर कैंसर का इशू चल रहा है और दवाइयाँ चल रही हैं, साथ ही साथ में आप डिवाइन की भी हेल्प चाहते हो तो एनर्जी सर्कल बहुत पावरफुल होते हैं, वो आप परचेस कर सकते हो, मैं बना के देती हूँ। ठीक है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड और कोई भी चीज़ है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको कि मेरे पास में जो भी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को बेटर बना सकती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे अंदर। एंगर इशू होता है हमारे अंदर किसी भी प्रकार का विल पावर नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, डिस्कवरी नहीं हो पा रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं कर पा रहे। इन सारी चीज़ों के लिए, अपना इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए भी स्विच वर्ड्स होते हैं और एंजल कोड्स होते हैं। वो पर्टिकुलरली बहुत ही पावरफुल होते हैं और वो यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे कुछ चीज़ें बता सकती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें पर्टिकुलरली आपके नाम से ही पर्सनलाइज की जाती है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं ये आपको बताना चाह रही थी कि आप ये भी कर सकते हो। अदरवाइज़ आप तो मेडिटेशन करे ही करें, चक्रास करे ही करें, आपका इंट्यूशन बढ़ेगा, आपका पावर खुद में ही भरपूर होता जाएगा। और एवरीडे करना कोई भी चीज़, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कोई भी चीज़ के लिए सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने लाइफ में गोल पाना चाहते हो, गोल्स करना कोई भी गोल है आपका, कोई भी एम्बिशंस है, उसके लिए तो प्रॉपरली हम जो भी है सीरियसनेस होना ज़रूरी है, और सीरियसनेस नहीं है तो कुछ भी नहीं है फिर। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया। मैं तो कितना भी बोल सकती हूँ आपके साथ में, कितनी भी बातें कर सकती हूँ। आप टॉपिक बताते रहिए, मैं और नए टॉपिक पे आपके लिए वीडियोस लाऊंगी। चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय।